तो स्वागत है आप सभी का 28 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके और जीएस करंट अफेयर्स क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ प्रश्न से संबंधित कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उसकी राजधानी कहाँ है, उसके राष्ट्रपति कौन है, मुद्रा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस मनाया गया है। अप्रैल माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस और थीम। 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस की थीम है पुस्तक में छोटा भी बड़ा है, स्मॉल एज बिग इन द बुक। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया गया है। 5 अप्रैल को समता दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य है, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 थीम है अध्ययन अध्यापन और अनुसंधान। 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया गया है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, विश्व चगास दिवस और विश्व क्वांटम दिवस मनाया गया है। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया है। विश्व कला दिवस 2025 की थीम है एकता और उपचार के लिए कला, आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस मनाया गया है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 2025 की थीम है एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया है। विश्व लीवर दिवस 2025 की थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 की थीम है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया है। विश्व पुस्तक दिवस 2025 की थीम है अपने तरीके से पढ़ें, रीड योर वे। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 की थीम है मलेरिया हमारे साथ समाप्त होगा, पुनर्निवेश पुनर्कल्पना पुनर्जागृति। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ड्रीम टेक्नोलॉजी यह एक चीनी चीनी घरेलू और व्यक्तिगत व्यक्तिगत उपकरण ब्रांड है। ड्रीम टेक्नोलॉजी, इसकी ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कृति सेनन को बनाया गया है। बात करते हैं चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है और चीन की मुद्रा रेमनबी है। यह चीन एक एशियाई देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जो कि निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: वियतनाम, लाओस, म्यांमार, भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त
चाइना का फ्लैग देख सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी और विश्व की, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी यांगसी नदी, जो कि पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है, पूर्णतः चीन में प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 6300 किलोमीटर है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी, जिसकी कुल लंबाई है 6300 किलोमीटर। यह पूर्णतः चीन में प्रवाहित होने वाली नदी है। हाल ही में निधन हुआ के कस्तूरी रंगन का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी से। के कस्तूरी रंगन यह इसरो के पांचवें इसरो के पांचवें अध्यक्ष रहे हैं, जिनका कार्यकाल 1994 से 1994 से 2003 तक यह इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पांचवें अध्यक्ष रहे हैं। और यह 2020 में लागू हुई नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष रहे हैं। इसके अतिरिक्त है पश्चिमी घाट, जो कि पर्यावरण संरक्षण नीति से संबंधित उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। यह पश्चिमी घाट के लिए पर्यावरण संरक्षण नीति, इस समिति का गठन 2013 में किया गया था। इसके भी अध्यक्ष रहे हैं। इन्हें के कस्तूरी रंगन को के कस्तूरी रंगन पद्मश्री, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। के कस्तूरी रंगन यह इसरो के पांचवें अध्यक्ष रहे हैं, जो कि 1994 से 2003 तक इसरो के अध्यक्ष रहे। और नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी अध्यक्ष रहे थे। और पश्चिमी घाट से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित इसकी उस समिति के भी अध्यक्ष रहे हैं। यह पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फ्रांस सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पायल कपाडिया को फ्रांस के प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द आर्ट्स ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स पुरस्कार प्रदान किया गया है, पायल कपाडिया को। इससे पहले इनसे पहले यह पुरस्कार इनसे पहले यह पुरस्कार अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण और लता मंगेशकर को प्रदान किया जा चुका है। इनसे पहले अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और लता मंगेशकर को यह अवार्ड प्रदान किया जा चुका है। बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस की मुद्रा यूरो है। यह यूरोप महाद्वीप में स्थित यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश है जो निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: बेल्जियम, लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, स्पेन,
और अंडोरा के साथ सीमा साझा करता है। फ्रांस, यह बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको और अंडोरा और स्पेन के साथ सीमा साझा करता है। फ्रांस को किसानों का देश भी कहा जाता है। किसानों का देश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त फ्रांस को समुद्रों की रानी और सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। सुरा और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एशिया प्रशांत और मध्य पूर्व द्वारा किसे हरित पहल के लिए प्लेटिनम सम्मान प्रदान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हुबली एयरपोर्ट कर्नाटक को। हुबली एयरपोर्ट कर्नाटक के हुबली एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनम सम्मान से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक यह भारत का दक्षिणी राज्य है जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटक में विधानसभा सीट 224 हैं। विधान परिषद सीट 75 हैं। राज्यसभा सीट 12 है और लोकसभा सीट 28 हैं। यह निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल के साथ सीमा साझा करता है। गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के साथ सीमा साझा करता है। हाल ही में मत्स्य पालन विभाग द्वारा तटीय राज्यों की बैठक 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हाल ही में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पीएम मत्स्य संपदा योजना पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत 255.30 करोड़ 255.30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया जाएगा। 255.30 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का अनावरण किया जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में। बात करते हैं मुंबई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट 228 है। विधान परिषद सीट 78 है। राज्यसभा सीट 19 है और लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? 12,000 T20 में रन बनाने वाले प्रथम भारतीय विराट कोहली थे और हाल ही में दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा, जिन्होंने T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाए हैं और यह विश्व के 8वें खिलाड़ी बने हैं। 12,000 रन बनाने वाले विश्व के 8वें खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। पहले भारतीय बने थे विराट कोहली और दूसरे भारतीय बने हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है?
सही आंसर है ऑप्शन बी। अनंत अंबानी को हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक 2025 कहां आयोजित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें भारत की ओर से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है इसमें। बात नेक्स्ट है, हाल ही में निधन हुआ मुत्ताइल गोविंदा शंकर नारायण का 92 वर्ष की उम्र में आयु में निधन हुआ, उनका संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इतिहासकार। यह मुत्ताइल गोविंदा शंकर नारायण, जिनका 92 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, यह प्रसिद्ध इतिहासकार हैं।